मोही व्यक्ति घर छोड़कर कभी भी मरकटीह में सत्संग सुनने नहीं आएगा। मोही घर नहीं छोड़ता है, वो जिस दिन मर जाता है उसी दिन छोड़ता है। उसका घर ही उसके लिए सेंट्रल जेल है, उसी में बंधा पड़ा रहता है। बहुत मूर्ख है और सभी से कहता है कि हम तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाते। मत जाओ, तुम मूर्खतम पड़े रहो। घर में कौन लड्डू रखे? घर छोड़कर भी निकलो। सत्संग सुनने के लिए मरकटीह आ जाओ, जांजगीर आ जाओ, हरिद्वार कुंभ मेला में चले जाओ, गंगा जी में डुबकी लगा दो, नाक बंद कर लो, अंगुली और अंगूठा से और डूब जाओ। 1 मिनट में ऊपर फिर आ जाओ, सांस ले लो, नहीं मर जाओ। और हरिद्वार कुंभ में जाकर के केवल यदि जल की गंगा में डुबकी लगाया तो सोच लो पाप ताप संताप त्रैत्राप श्राप सब कट जाएंगे। कभी नहीं कटेंगे। जब सत्संग की गंगा में वहां डुबकी लगाओगे, गुरु दर्शन की गंगा में डुबकी लगाओगे, तभी पाप ताप संताप का नाश हो जाएगा और जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अभी कुंभ मेला हरिद्वार आने वाला है, जिसमें आपका कैंप लगेगा, जिस कैंप में 10 लाख श्रद्धालुओं के भोजन भंडारा की व्यवस्था की जाएगी। 6 लाख श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम के लिए प्रबंध किया जाएगा। 18 दिन तक आपका कैंप लगेगा और जिस कैंप में आपको आमंत्रित किया जाता है, आइए और वहीं खाइए, वहीं सोइए, वहीं प्रवचन सुनिए, मेला दर्शन कीजिए, गंगा में डुबकी लगाइए और डर लगे तो मत लगाइए, हैंडपंप में नहाइए और चले आइए। क्योंकि कबीर कहते हैं सब ही भूमि बनारसी सब निर्गंगा होए, और ज्ञानी आत्म राम है बूझे बिरला कोई। जिसका मन पवित्र है मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा है तो गंगा जी में भी गंदा है। याद रखना, अगर आपके चाल सही है तो कहीं भी पृथ्वी पर चलो, सभी भूमि बनारस है, काशी है, मथुरा है, प्रयागराज है। और अगर आपका मन पवित्र है तो हर जल गंगा जल से कम नहीं है, गंगा जल से कम नहीं। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, जोर से घर ही ताली कमदारी से, और घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। गाते रहो। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना,
घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली बहुत सुंदर, सीधे बैठो मंदिर इससे माइंड काम करेगा, रीढ़ सीधी रखो। जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करिके, मात पिता की सेवा करिके, कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कहाई कबीर सब अवगुण तजी कै, कहाई कबीर सब अवगुण तजी कै, जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबै। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। साहिब बंद। सज्जनों और देवियों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका घर तीर्थ जैसा पावन हो जाए, आपका मन मंदिर जैसा पवित्र हो जाए और आपकी फैमिली गुरुदेव की भक्त बन जाए। बच्चे बूढ़े जवान सभी गुरु चरणों के दास बने, गुरुदेव के चरणों में मन लगाए। जल में जैसे कमल रहता है, ऐसे इस संसार में रहने की कला सीखो। मोह में डूबो मत, लोभ में डूबो मत, वासना के कीड़े बनो मत, अभिमान की चट्टान से टकराओ मत। सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदै। इस मन को उन जगहों में लगाओ जहां लगाने से मन को शांति मिलती है, धन की उन्नति होती है, तुम्हारा विकास होता है, नाम और यश होता है। बाल अवस्था को खेलने कूदने में मत गंवाओ, विद्या अध्ययन करो। जवानी को जोश खरोश में
अभिमान में मत खो, आलस्य में मत खो, परिश्रम करो। सुंदर मकान बना लो जवानी में ही, ताकि बुढ़ापे में असमंजस न हो। और मकान बहुत लंबा चौड़ा मत खींचो, 4 मंजिल ऊंचा बनाओ, नीचे से लंबाई चौड़ाई कम लो। सामने जगह छोड़ो जहां गाड़ियां 2-4 खड़ी हो जाए, 2-4 गुरुआ बांध सको, थोड़ी फूल फुलवारी मकान के पीछे सब्जी लगा सको। कितने लोग मकान बनाते हैं 80 फुट लंबा और 70 फुट चौड़ा, पूरे में दीवार खींच दिया, 1 मंजिल में ही सब पैसा खत्म। न द्वार बचा, न गाड़ी खड़ी करने की जगह, न सब्जी उगाने की जगह। कम कर लो मेरे लाल। शहरों में 25 फीट चौड़ा 40 फीट लंबा बनाते हैं, 1000 स्क्वायर फीट में टाप का बन जाता है। आगे पीछे जगह छोड़ दो। अभी हमारे संतों ने आश्रम बनाया है, मात्र 2300 स्क्वायर फीट जगह, 2300, 22 कमरे निकले, 4 मंजिल है, तमाम लेटरिन बाथरूम, डबल सीढ़ी, बड़े हाल, अद्भुत काम। और आसपास सब जगह पड़ी है। लंबा फैलाना कोई डिग्री कॉलेज बनाना क्या? नीचे मंजिल में सामान रखो और मेहमान को रखो, दूसरी मंजिल में तुम पति पत्नी रहो, किचन रखो, तीसरी मंजिल में बेटा बहू रखो, चौथी मंजिल में छोटे बेटे को रखो। ऊपर खूब हवा खाओ बेटा। कभी गुस्सा हो जाए बेटा तो चौथी मंजिल से कूदे, जय बजरंग बली। कूदने दो नालायक को, रात दिन सोता है, कूद जाएगा, कोई बात नहीं। सुंदर मकान बनाओ, हर मंजिल में लेट बाथ, हर कमरे में अटैच लेट बाथ, हर मंजिल पर पहुंचने के लिए सुंदर सीढ़ी, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नहीं, अच्छी सीढ़ी। कमरों की ऊंचाई 11 फीट कम से कम, दरवाजों की ऊंचाई 7 फीट कम से कम, चौड़ाई 3 फीट कम से कम, 3.5 से ज्यादा नहीं बम भोला लगेगा। और सुंदर बनाओ, घर नहीं मंदिर बनाओ, घर को ही मंदिर बनाओ। इतना सुंदर बनाओ कि मंदिर भी उसके मुकाबले में सुंदर ना हो, ऐसा घर बनाओ। और इतने प्रेमी मन से रहो कि देवी की तरह तुम्हारे घर की नारियां विश्राम करें और घर के पुरुष नर के रूप में नारायण बन करके उस घर को मंदिर का रूप प्रदान करें। ऐसा घर होना चाहिए। उस घर में और घर में रहने वालों में कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए। न बीड़ी पिए कोई, न शराब पिए, न मुर्गी, न मुर्गा, न अंडा, केवल हरी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, टमाटर, चटनी और गुलगुल भजिया। शाकाहारी जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, टेंशन मुक्त जीवन, ऐसा होना चाहिए। ये गंदी मछलियां न घर में खाना है, न होटल में खाना है, न रिलेशन में खाना है, न मितान के घर खाना है। कितने लोग कहते हैं हमारे घर में कभी मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं बनता है, लेकिन होटल में खा के आ जाता। क्या मतलब निकला? कहीं से खाया है, खाना मना है। ये मांसाहार राक्षसों का आहार है, ये इंसान का भोजन नहीं है, ये राक्षस का भोजन है। और तुम इंसान हो। भगवान राम का रूप आपने देखा, कबीर का रूप देखा, कृष्ण का रूप देखा, शंकर का रूप देखा, विष्णु को देखा,
इनका सबका चेहरा मनुष्य जैसा है कि जानवर जैसा है? बोलो, मनुष्य जैसा है। अरे मनुष्य के रूप में रामकृष्ण और कबीर ने जन्म लिया, अवतार लिया, वही भगवान बन गए, महान बन गए, संत सम्राट कबीर बन गए, और तुम मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के रावण जैसे राक्षस बन गए, मांस मछली खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? कभी नहीं खाना। सबसे ज्यादा अंडा तो छत्तीसगढ़ में खाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की ओर से ट्रकों भर भर के अंडे आते हैं। दारू भी छत्तीसगढ़ में बहुत लोग पीते हैं। शराब न पीना। छत्तीसगढ़ प्रदेश सम्मान का प्रदेश है। सरलता की परिभाषा है इसकी, नम्रता की परिभाषा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए अन्य प्रदेशों में चर्चा होती कि वहां के लोग सीधे सरल भोले भाले होते, तो क्या इस परिभाषा को तुम बदल दोगे? इस परिभाषा को चरितार्थ करना है, इस परिभाषा को और आगे बढ़ाना है। पूरे विश्व के अंदर, भारत देश के अंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम शाकाहारी में 1 नंबर पर होना चाहिए और व्यसन मुक्त होना चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो और अपने जीवन को सुखी और शालीन करो।